हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में। ठीक है, स्पेसिफिक हीट होता क्या है और वो कैसे काम करता है और उसका मतलब क्या है। अब पहले हम आपकी स्पेसिफिक हीट को साइड में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, फिर आपकी बुक का लैंग्वेज जो होगा उसको बताया जाएगा। देखो स्पेसिफिक हीट क्या होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो स्पेसिफिक हीट होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर हीट रिक्वायर्ड टू चेंज the temperature of substance by 1 degree centigrade without changing the state is called specific heat, is called specific heat। ठीक है, is called specific heat। ठीक है, स्पेसिफिक हीट क्या होगा? ऐसा हीट, स्पेसिफिक हीट वो हीट होता है जो मान लो कोई सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना हमें हीट देना पड़ता है वही क्या होता है? स्पेसिफिक हीट होता है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन होगा, वो आप लोग आगे पढ़ोगे एकदम। देखो यहाँ पे ये मान लो एक सब्सटेंस है, वाटर है जिसका टेम्परेचर क्या है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसी वाटर है ये, इसका टेम्परेचर हो गया 11 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस प्रोसेस में क्या होगा? हीट हमें सप्लाई करना पड़ेगा। हीट क्या करना पड़ेगा? सप्लाइड करना पड़ेगा। हीट सप्लाइड। तो इस प्रोसेस में जो भी हीट लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट बोल देते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो तो अगर कोई सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वही क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। आपको समझ में आ गया होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि क्या है वो वाटर ही हो या फिर सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, कुछ भी हो सकता है। सॉलिड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हो सकता है, लिक्विड का 1 डिग्री या फिर गैस का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए यूज हो सकता है स्पेसिफिक हीट का। अब देखो आप लोग पढ़ चुके हो स्पेसिफिक हीट और लैटेंट हीट दोनों ही। स्पेसिफिक हीट भी पढ़ चुके हो और लैटेंट हीट भी पढ़ चुके हो आप लोग। लैटेंट हीट भी आप लोग पढ़ चुके हो। तो देखो स्पेसिफिक हीट में क्या होता है? टेम्परेचर चेंज होगा और स्टेट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। स्टेट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसी तरह से लैटेंट हीट में क्या होगा? स्टेट क्या होगा? वहां पे चेंज होगा, स्टेट चेंज हो जाएगा और टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा वहां पे। ठीक है, तो दोनों में आपको अंतर पता चल रहा होगा कि क्या होता है स्पेसिफिक हीट और लैटेंट हीट। अब देखो आप एक क्वेश्चन सुने होंगे
कि 100 डिग्री का वाटर है और 100 डिग्री का वेपर है, दोनों अगर बर्न करेंगे तो कौन ज्यादा सीवियर बर्न करेगा, दोनों से अगर बर्न हो तो कौन ज्यादा सीवियर बर्न करेगा। तो देखो उसका मेन आंसर क्या है, ये है मान लो 0 डिग्री का आइस है, 0 डिग्री आइस है, ये कन्वर्ट हो रहा है 0 डिग्री के वेपर में, 0 डिग्री के वाटर में, ठीक है। 0 डिग्री का वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, 100 डिग्री के वाटर में। 100 डिग्री का वाटर किस में चेंज हो जा रहा है, 100 डिग्री का वाटर चेंज हो जा रहा है 100 डिग्री के वेपर में, 100 डिग्री के वेपर में चेंज हो जा रहा है। अब देखो यहां टेम्परेचर अगर सेम है तो हम लोग कौन सा हीट देंगे, लेटेंट हीट देंगे, और सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जा रहा है तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देंगे। यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, स्टेट सेम है लेकिन टेम्परेचर चेंज है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, स्पेसिफिक हीट देंगे, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट देंगे। अब यहाँ देखो यहाँ पे टेम्परेचर सेम है लेकिन स्टेट चेंज है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेटेंट हीट होगा, लेटेंट हीट होगा, और कौन सा, वेपराइजेशन का हीट होगा। तो देखो अगर 100 डिग्री का वाटर है तो उसके पास क्या होगा, कम एनर्जी होगा इन कंपैरिजन टू 100 डिग्री ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 100 डिग्री वाटर हैव लो एनर्जी in comparison to 100 डिग्री वेपर, ठीक है, वेपर। आप देखो 100 डिग्री वाटर के पास कौन सी एनर्जी है, ये एक तो ये है और एक ये है, लेकिन अगर 100 डिग्री का वेपर कर दिया जाए तो 3 एनर्जी आपको दिखेगा। हम यहाँ पे नीचे आपको लिख भी दे रहे हैं, 100 डिग्री का अगर हमारे पास वाटर होगा तो उसके पास क्या होगा, एफ होगा और एच होगा। अगर 100 डिग्री का वाटर है तो उसके पास 2 एनर्जी होगा, अगर 100 डिग्री का वेपर है तो उसके पास क्या होगा, एफ भी होगा, एच भी होगा और वी भी होगा, वी। तो यहां पे देखो क्या है, 100 डिग्री वाटर की एनर्जी कम होगी 100 डिग्री के वेपर से। दिख रहा है आपको, यहां पे एनर्जी ऐड करोगे तो पता चल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा लेटेंट हीट स्पेसिफिक हीट से रिलेशन क्या होता है। अब देखो यहां पे आपके बुक में क्या दे रहा है स्पेसिफिक हीट के बारे में। स्पेसिफिक हीट energy required to change temperature by 1 डिग्री, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, स्पेसिफिक हीट बोल देंगे। यहाँ पे कोई स्टेट चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, वाटर का स्पेसिफिक हीट हाई होता है, इसी वजह से क्या होता है, वाटर को कूलेंट के रूप में यूज किया जाता है। वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या होता है, हाई होता है, इसीलिए वाटर को किस में यूज किया जाता है, कूलेंट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। ये हो गया, ड्यू टू द हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज एबल टू मॉडिफाई द क्लाइमेट ऑफ नियर बाय लैंड एरिया। अगर मान लो लैंड एरिया के पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या वाटर हो तो वहां क्या करता है, क्लाइमेट वो चेंज कर देता है। कैसे,
क्योंकि वाटर क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा हीट को, तो क्या होगा, वहां पे क्लाइमेट चेंज होने लगता है। तो अगर कहीं पे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है तो वहां पे क्लाइमेट चेंज होता रहता है इन, ठीक है, क्यों, क्योंकि वाटर हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। लैंड एंड सी ब्रिज आर आल्सो सेट अप बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट मॉडरेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये हमें देखना है, वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, अब हम आपको ये साइड में एक्सप्लेन कर रहे हैं वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है, वाटर एज, ये वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, अब देखो अगर मान लो ये कोई कंपाउंड है HCl है, तो इसके बीच में क्या लगेगा, यहाँ पे ये H और Cl के बीच में क्या लग रहा है, ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ये क्या अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ये क्या है, ये सारा चीज एयर में हो रहा है, ये एयर में हो रहा है। ठीक है, इस वाले अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला आगे पढ़ोगे आप लोग कि यहाँ पे जो F एयर का फॉर्मूला है वो क्या होगा, यहाँ पे NaCl आप लोग ले लो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग NaCl ले सकते हो, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहोगे आप लोग। तो हम NaCl को लेके समझा रहे हैं, वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये NaCl है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, Na और Cl के बीच में क्या है, कोई अट्रैक्शन फोर्स है। ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये सारा काम एयर में हो रहा है, ये सब एयर में है और ये सॉलिड स्टेट में है। अब देखो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई F0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। ये सारा चीज क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। यहाँ पे Q1 और Q2 क्या है, दो चार्ज है। Q1 और Q2 क्या है, दो चार्ज है। और R स्क्वायर क्या है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। अब देखो इसी चीज को हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर दे रहे हैं। ये क्या है, वाटर है, वाटर है, ये है H2O। यहां से हम लोग NaCl को लाके इसमें डिसॉल्व कर दे रहे हैं। तो इस वाटर में क्या होगा, जो Na और Cl के बीच में क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीकेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से क्या हो जा रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जा रहा है। अब देखो कितना वीक हो जा रहा है, ये भी आप फार्मूले से देख सकते हो। फोर्स का फॉर्मूला वाटर में होगा 1/4 पाई F0 1/K इंटू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही K बोलते हैं और K की वैल्यू होती है 83 वाटर के लिए। किसके लिए, वाटर के लिए 83 वैल्यू होता है। ठीक है, 83 होता है वाटर के लिए। अब देखो इस फार्मूले में पुट करोगे तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा F एयर। ये क्या हो जाएगा, F एयर हो जाएगा, F एयर। तो FW का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
एफ एयर अपन 83। ठीक है, तो ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया। तो देखो जो दोनों आयंस के बीच में एयर में फोर्स है उसको हम जैसे ही वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तो फोर्स क्या हो जा रहा है, 83 टाइम्स क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। इसीलिए वाटर में क्या होता है, वो इजिली डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये हो गया वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट का कंसेप्ट। अब देखो आपके बुक में क्या लिखा हुआ है,